भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग 5 जून को होने वाली अयोध्या यात्रा के संबंध में संतों द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। संतों ने राज ठाकरे के समर्थन करते हुए कहा कि राज ठाकरे को अयोध्या में आने से कोई नहीं रोक सकता है। राज ठाकरे संतों के निमंत्रण पर अयोध्या आ रहे हैं और अगर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो संत समाज उसका पुरजोर विरोध करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बैरागी, श्री महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी, नवीन जी महाराज, श्री महंत रमेश गिरी जी महाराज, महंत जय भारती महाराज, श्री प्रीतपाल सिंह, सचिन चौहान जैसे संत मौजूद रहे। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्माचार्य नवीन जी महाराज, पीताम्बरा पीठ, दतिया, मध्य प्रदेश से सभी का स्वागत है। और जैसा कि ज्ञात है कि आगामी 5 जून को हृदय सम्राट, आज हम कह सकते हैं कोई अतिशक्ति नहीं है उसको बोलने में, कि महाराष्ट्र के कभी बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे कि बाला साहब हृदय मतलब हिंदुत्व के मसीहा। जैसा कि पिछले दिनों उनके सपुत्र माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में जो भी आयोजन किया, हम उस पर ज़्यादा तो चर्चा नहीं करेंगे, मगर उससे ज्ञात होता है कि बाला साहब के जो असली वारिस की जो आज एक छवि दिखाई दे रही है वहाँ के नागरिकों में, महाराष्ट्र के और पूरे भारत के लोगों में, कि वास्तव में अगर बाला साहब की कोई उत्तराधिकारी हो सकते तो राज ठाकरे। तो उनका जो आगामी 5 जून का जो दौरा है भगवान रामलला के दर्शन का, वो हम सभी संतों के पर्सनल व्यक्तिगत बुलावे पर आ रहे हैं, गुरु माँ कंचनगिरी के व्यक्तिगत संबंधों पर आ रहे हैं। उसको किसी भी राजनीतिकरण या राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। आज रही बात ब्रजभूषण शरण माननीय सांसद जी बीजेपी उत्तर प्रदेश की, तो आज अगर वो इस तरह के कटाक्ष और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक आहत करने वाली बातें हैं। अगर संत समाज किसी भी अपने व्यक्ति को, किसी भी अपने शिष्य को, अगर गुरु माँ ने अपने व्यक्तिगत संबंध पे, और एक संत के लिए कोई राजा या कोई प्रजा या सबके लिए समान होता है, तो हम किसी राजनीति या किसी उससे नहीं है, वो व्यक्तिगत दौरा है। और जिस तरह से माननीय सांसद जी ब्रजभूषण शरण जी ने उसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मान लिया कि उत्तर भारतीय और जो के लिए जो राज ठाकरे ने जो भी दुर्व्यवहार किया या नहीं किया, तो उसको लेकर ये एक अपना प्रश्न आपने समर्थन भी किया था कि मैं उम्मीद करूंगी कि वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे और मैं उनसे करूँ, लेकिन आपको इग्नोर किया गया। क्या कुछ कहेंगे आज आपने? तो मैं तो कहूँगी कि राज साहब ठाकरे क्यों माफ़ी मांगे, उल्टा मैं कहूँगी ब्रिजभूषण माफ़ी मांगे। उन्होंने उनको आने से रोका है। निमंत्रण तो मैंने दिया था ना राज साहब ठाकरे को, और अगर आ रहे हैं मेरे आह्वान पे, तो जब मैं वहाँ गई थी तो उनके लोग मुझे उंगली दिखा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं स्टेज पे उतरिए, और बाहर आके कह रहे हैं कि आप जानते हैं इनका बैकग्राउंड। वो खुद ही अपना परिचय दे रहे हैं, मैं क्या हूँ और मैं क्या था। तो आप ये सोचिए उस व्यक्ति का व्यक्तिगत क्या है। वो उनका, मैं इतना सम्मान पूर्वक गई कि आप ठाकुर हैं, ठाकुर का हृदय बड़ा होता है, आप उनको आने का अनुमति दीजिए, शांतिपूर्वक उन्हें वेलकम कीजिए अयोध्या में। इससे हमारी आपस की प्रेम बढ़ेगा, आपस का प्रेम बढ़ेगा, हम एक भाईचारा के साथ रह सकते हैं। देश को जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात नहीं है। हम हिंदुओं को तोड़ के क्या कर रहे हैं, हम राष्ट्र को तोड़ के क्या कर रहे हैं। अब क्या मुगल आएंगे, ओवैसी आएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए, ये ओवैसी का वेलकम करेंगे? ओवैसी का तो विरोध कर नहीं सकते ये। अभी उनके लोगों ने वहाँ पे जाके मजार में क्या बोलते हैं, अकबर के बाजार में जाके चादर चढ़ाया, तो उसका विरोध तो इन्होंने किया नहीं। कि जो औरंगजेब के इसमें, औरंगजेब एक लुटेरा था और उसके जाके चादर चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। आप ये देखिए क्या मानसिकता है। तो वैसे लोगों का तो आप विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे राज साहब ठाकरे का। मीडिया के सामने जितनी भी तस्वीरें दिखाई, जितने भी लोगों को रूबरू कराया है, उसको कैसे देखते हैं आप? भी वहाँ बैठे थे आपने? देखिए, मैंने जो उन्होंने रूबरू कराया, मैं भी इनकी ब्रिजभूषण जी की वीडियो ले आती हूँ। लोग बोलेंगे कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, तो अभी ये क्या करेंगे, कहाँ मुँह छुपाएंगे। इसलिए ब्रिजभूषण जी से
नम्र निवेदन है कि वो शांति रखे, नहीं तो अन्यथा वो दूसरे के बोलते हैं, दूसरे के घर में पत्थर मार रहे हैं, घर में कांच के घर में, तो उनका घर भी तो घर कांच का है। 5 तारीख को अगर वो नहीं आने देंगे तो आप लोगों का कैसा विरोध रहेगा? बिल्कुल विरोध रहेगा, हम पूरा संत समाज उनका विरोध करेंगे। और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र, आज मैं उनके जो व्यक्तिगत पत्र उनको दे रही हूँ, और साथ ही मैं माननीय योगी जी को भी दूंगी। जब योगी जी का वो 4 महीने पहले हम मुंबई गए थे और हमने एक पत्र लिखा था राज साहब ठाकरे को कि आप में बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती है, आप हिंदुत्व के लिए काम करें, साथ ही उत्तर भारतीयों के साथ जो हुआ उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने ग्रीन झंडी दी और मुझे सह सम्मान मुंबई बुलाया। तो हम मुंबई गए और मुंबई जाने के बाद हमने उनसे 1 घंटे वार्तालाप की कि क्या हुआ था एक्चुअल वहाँ उत्तर भारतीयों के साथ। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि गुरु माँ कंचनगिरी ऐसा था कि उन दिनों में इतने यहाँ पे उत्तर भारतीय इकट्ठे हो गए थे, बाकी यहाँ महाराष्ट्र के लोग काफ़ी बेरोज़गार हो रहे थे। तो हमारे को सह निवेदन था, उनकी बाइट भी होगी, आप ढूंढ सकते हैं यूट्यूब पे, कि सह सम्मान आप लोग उत्तर प्रदेश जाइए, वहाँ की सरकार को बोलिए कि इंडस्ट्रीज़ लगाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो उत्तर प्रदेश भी एक सक्षम प्रदेश बनेगा, बिहार भी सक्षम प्रदेश बनेगा। तो उन्होंने पूरी बाइट, पूरा उन्होंने पेन ड्राइव दिया मुझे, मैंने पूरा उनकी बात सुनी कि अगर यही उत्तर भारतीयों के लिए जो जितने भी वहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, अगर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगती है तो सक्षम होंगे और उत्तर प्रदेश भी तरक्की करेगा। इतनी मेरी वार्तालाप हुई। बोले मैं उत्तर भारतीयों से प्रेम करता हूँ, यहाँ भी IAS IPS सभी जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ बिल्डर हैं उत्तर भारतीय। आप देखेंगे उन मतलब ऐसे ऐसे बिल्डर हैं, आप देख के चौंक जाएंगे कि यहाँ उत्तर भारतीय लोगों ने इतना तरक्की किया है। तो क्या उनके लिए राज ठाकरे साहब ने कुछ नहीं किया? बात इतनी सी है कि इसको समझने की बात है कि उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये देखिए, इन्हीं के बृजभूषण जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी बोलने के लिए कि शांति रखिए और एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक स्टेज पे आइए, उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया था कि आप भगवान श्री राम जन्मभूमि में आइए, रामलला का दर्शन कीजिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से हृदय परिवर्तन होता है। ऑलरेडी उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और बहुत प्रेम करते हैं और संतों का इतना सम्मान करते हैं, वो सम्मान मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैं आपको कुछ क्लिप्स दूंगी। और वही मैं बृजभूषण जी के PC में गई, उनके लोग मुझे आंखें दिखा रहे थे और स्टेज से उतरने के लिए इशारा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप ये देखिए, कोई आपके पास कोई संत आए हैं अगर शांति का संदेश लेके, तो क्या करना चाहिए? उसकी बात सुननी चाहिए कि आपस में अगर हम लड़ेंगे तो जो मुगल सोच रखते हैं वो हमारे घर को खंडित करेंगे, हमारे राष्ट्र को खंडित करेंगे, वो अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो ये अभी अगर विवेक से काम नहीं लिया जाएगा तो ये जयचंद का काम कर रहे हैं कौन? बृजभूषण जी को ये सोचना चाहिए कि हम अपना पीछे बैकग्राउंड देख लें, पीछे मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। अब वो योगी जी को भी नहीं मान रहे, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई है। क्यों है व्यक्तिगत लड़ाई? आप किसी को राम जी के दर्शन से नहीं रोक सकते, वो राम भक्त हैं। आप देखिए, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने माइक के लिए आवाज़ उठाई। अजान जब होती है, आप देखिएगा मुंबई में बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं और चारों तरफ से जब अजान की आवाज़ आती है सुबह शाम, आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मंदिरों पे माइक क्यों उतारा गया, ये बताइए। अगर वो सत्य पे अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको साधुवाद देना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। रही बात बृजभूषण सिंह की, अगर वो इसका विरोध करेंगे तो जो उनका पिटारा पिछला भरा हुआ है वो मैं खोल सकती हूँ। तो इसीलिए शांतिपूर्वक वो शांत हो जाएं, उसी में उनकी भलाई है। अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ, उनके भी काफ़ी विरोधी हैं,
उनके भी बहुत विरोधी हैं, जैसा उनका बैकग्राउंड रहा है तो उनके भी काफ़ी विरोधी हैं। जैसे मैं पीसी से बाहर निकली, आप यकीन नहीं कीजिएगा, बाहर मुझे लोग कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि आप इनके बैकग्राउंड जानते हैं क्या? मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्यों डरूँ? जब मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अकेली यहाँ से श्रीनगर जाके लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगा सकती हूँ, तो ये छोटी सी चीज़ है बृजभूषण सिंह, तो मैं इससे क्यों डरूँ? और रही बात, मैं हिंदू को एक करने का मेरा अभियान चल रहा है, इसकी वजह से मैं राज ठाकरे साहब के पास गई थी, जो कि सारा प्रमाण है, आप देखेंगे सारे चैनल पे चला था, यूट्यूब पे देखेंगे, सारे चैनल पे मेरा बाइट है कि हम हिंदुत्व को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आपके आज तक के जी न्यूज़ पे मुझे ये भी क्वेश्चन भी किया गया, क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा हिंदुत्व की सरकार है, आप हिंदू विचारधारा रखते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए, ये भी मेरी बाइट है। तो मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही हूँ, व्यक्तिगत अगर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर सभी हिंदुओं को एक होने की जुट आए तो मैं उसकी पहल ज़रूर करूँगी। रही आज भी शांति से महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारत के लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग रह रहे हैं, मद्रास के लोग रह रहे हैं, राजस्थान के लोग रह रहे हैं, गुजरात के लोग रह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बृजभूषण सिंह से पूछना चाहती हूँ, आप एक सांसद हैं, आपने उत्तर भारत के लिए क्या किया? आप जो रोना रो रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं और आप मीडिया को दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं कि इनको इतना मारा, उनको इतना पीटा, आप में इतना भी दया होती तो एक इंडस्ट्री लगा देते, इंडस्ट्री के साथ साथ उन बच्चों को रोज़गार मिलता, आपका भी नाम हो जाता। आज तक राष्ट्र के लिए कर क्या रहे हैं? ये ओबीसी के प्रति ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो अकबर के उस पे मज़ार पे फूल जाके चढ़ा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी हमें ज़रूरत है। और आज वहाँ पे देखेंगे पालघर में संत मारा गया, किसी ने आवाज़ उठाई? कहाँ थे बृजभूषण सिंह उस टाइम में? क्यों नहीं गए पालघर? क्यों नहीं उसका रखा उन्होंने अपनी बातें कि संत इतनी बुरी तरह से वहाँ पीटे गए थे, देखा नहीं जाता था वो सीन, वो दृश्य जिस तरह से उनको पीटा गया था। तो इसीलिए जिसके दीवार खुद कांच के होते हैं, जिसका कांच का घर होता है, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। और मेरा खुला चैलेंज है, अगर बृजभूषण सिंह आज के बाद कभी भी ये कह दिया कि हम उनको अयोध्या नहीं आने देंगे, तो सबसे पहले मेरा विरोध करना पड़ेगा और राज साहब ठाकरे बिना माफ़ी मांगे आएंगे अयोध्या और रामलला का दर्शन करेंगे। ये मेरा आह्वान है और मैं ही उनको निमंत्रण दी थी राज साहब ठाकरे को, अगर विरोध करना है तो मेरा विरोध करें ना, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया था। तो उसमें राज साहब ठाकरे क्या करेंगे? उनको स्वागत करना चाहिए। आपके भूमि पे कोई आ रहा है, बोलते हैं अतिथि देवो भव, वो आप श्लोक भूल गए। और दूसरी बात है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना दिखा कोई, जो खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। पहले अपने अंदर की बुराई तो वो खंगाल लें, वो क्या थे। गुरु माता जी, आपने अभी एक वो मैं आपको कुछ क्लिप्स दूंगी। और वही मैं बृजभूषण जी के पीसी में गई, उनके लोग मुझे आंखें दिखा रहे थे और स्टेज से उतरने के लिए इशारा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? आप ये देखिए, कोई आपके पास कोई संत आए हैं अगर शांति का संदेश लेके, तो क्या करना चाहिए? उसकी बात सुननी चाहिए कि आपस में अगर हम लड़ेंगे तो जो मुगल सोच रखते हैं वो हमारे घर को खंडित करेंगे, हमारे राष्ट्र को खंडित करेंगे, वो अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो ये अभी अगर विवेक से काम नहीं लिया जाएगा तो ये जयचंद का काम कर रहे हैं कौन? बृजभूषण जी को ये सोचना चाहिए कि हम अपना पीछे बैकग्राउंड देख लें, पीछे मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ। अब वो योगी जी को भी नहीं मान रहे, मेरा व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई है। क्यों है व्यक्तिगत लड़ाई? आप किसी को राम जी के दर्शन से नहीं रोक सकते, वो राम भक्त हैं। आप देखिए, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने माइक के लिए आवाज़ उठाई। अजान जब होती है, आप देखिएगा मुंबई में बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं और चारों तरफ से जब अजान की आवाज़ आती है सुबह शाम,
आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मंदिरों पे माइक क्यों उतारा गया, ये बताइए। अगर वो सत्य पे अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको साधुवाद देना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। रही बात बृजभूषण सिंह की, अगर वो इसका विरोध करेंगे तो जो उनका पिटारा पिछला भरा हुआ है वो मैं खोल सकती हूँ। तो इसीलिए शांतिपूर्वक वो शांत हो जाए, उसी में उनकी भलाई है। अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ, उनके भी काफ़ी विरोधी हैं, उनके भी बहुत विरोधी हैं। जैसा उनका बैकग्राउंड रहा है तो उनके भी काफ़ी विरोधी हैं। जैसे मैं पीसी से बाहर निकली, आप यकीन नहीं कीजिएगा, बाहर मुझे लोग कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि आप इनके बैकग्राउंड जानते हैं क्या। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं क्यों डरूं। जब मैं हिंदू राष्ट्र के लिए अकेली यहाँ से श्रीनगर जाके लाल चौक पे हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगा सकती हूँ, तो ये छोटी सी चीज़ है बृजभूषण सिंह, तो मैं इससे क्यों डरूं। मेरी बाइट है, तो मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही हूँ। व्यक्तिगत अगर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए अगर सभी हिंदुओं को एक होने की जुट आए तो मैं उसकी पहल जरूर करूँगी। रही आज भी शांति से महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारत के लोग रह रहे हैं, बिहार के लोग रह रहे हैं, मद्रास के लोग रह रहे हैं, राजस्थान के लोग रह रहे हैं, गुजरात के लोग रह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बृजभूषण सिंह से पूछना चाहती हूँ, आप एक सांसद हैं, आपने उत्तर भारत के लिए क्या किया? आप जो रोना रो रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं और आप मीडिया को दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं कि इनको इतना मारा, उनको इतना पीटा। आप में इतना भी दया होती तो एक इंडस्ट्री लगा देते, इंडस्ट्री के साथ साथ उन बच्चों को रोज़गार मिलता, आपका भी नाम हो जाता। आज तक राष्ट्र के लिए कर क्या रहे हैं? ये ओबीसी के प्रति ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो अकबर के उस पे मज़ार पे फूल जाके चढ़ा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी हमें ज़रूरत है। और आज वहाँ पे देखेंगे पालघर में संत मारा गया, किसी ने आवाज़ उठाई? कहाँ थे बृजभूषण सिंह उस टाइम में? क्यों नहीं गए पालघर? क्यों नहीं उसका रखा उन्होंने अपनी बातें कि संत इतनी बुरी तरह से वहाँ पीटे गए थे, देखा नहीं जाता था वो सीन, वो दृश्य जिस तरह से उनको पीटा गया था। तो इसीलिए जिसके दीवार खुद कांच के होते हैं, जिसका कांच का घर होता है, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। और मेरा खुला चैलेंज है, अगर बृजभूषण सिंह आज के बाद कभी भी ये कह दिया कि हम उनको अयोध्या नहीं आने देंगे, तो सबसे पहले मेरा विरोध करना पड़ेगा। और राज साहब ठाकरे बिना माफ़ी मांगे आएंगे अयोध्या और रामलला का दर्शन करेंगे, ये मेरा आह्वान है। और मैं ही उनको निमंत्रण दी थी, राज साहब ठाकरे को, अगर विरोध करना है तो मेरा विरोध करें ना, क्योंकि मैंने उनको निमंत्रण दिया था। तो उसमें राज साहब ठाकरे क्या करेंगे? उनको स्वागत करना चाहिए। आपके भूमि पे कोई आ रहा है, बोलते हैं अतिथि देवो भव, वो आप श्लोक भूल गए। और दूसरी बात है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना दिखा कोई, जो खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। पहले अपने अंदर की बुराई तो वो खंगाल लें, वो क्या थे। गुरु माता जी, आपने अभी एक का अगर वो चाहते हैं कि हमारी पिछला इतिहास ना उखड़े, तो वो शांति रखे और वेलकम करे, इसी में उनका सम्मान है। नहीं तो वो अपना सम्मान खो देंगे। जो भी प्रतिष्ठा बनी हुई है आज समाज में, वो प्रतिष्ठा से वो हाथ धो बैठेंगे। अच्छा गुरु माँ, मेरा एक सवाल आपसे है। संतों ने हमेशा समाज को एक दिशा दी। आपने कहा बृजभूषण की आपने जाति बता दी ठाकुर है, हाँ। उधर वो उत्तर भारतीय और बिहार की बात कर रहे हैं। संत समाज इसको लेकर आगे क्यों नहीं आ रहा है? देखिए बिल्कुल संत समाज आगे आए हैं, तभी तो आज के बीच में हम सारे संत बैठे हुए हैं, तो है तभी तो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबका बहुमूल्य समय है, अगर उस बहुमूल्य समय को लेके अगर हम एकत्रित हुए हैं तो कुछ तो बात है, कुछ तो हम लोग चाह रहे हैं। रोड मैप क्या है, किस तरह से आपने समर्थन जुटाने की बात कही है? क्योंकि रामलला का दर्शन, अब देखिए रोड मैप तो तब पता चलेगा जिस दिन वो अयोध्या में अगर हमारा विरोध करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि संतों की क्या भूमिका होती है इस राष्ट्र के निर्माण में। आप भूल गए चाणक्य को, जिन्होंने सड़क से उठा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। वो ये ना भूले कि आज भी वो वर्चस्व है संतों में कि किसी को भी राजा और किसी को भी रंक बना सकता है। हमारा मार्गदर्शन, अगर आप अच्छे मार्ग में चल रहे हैं तो हम
सहसहमति से आपका वेलकम करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर हम लोग विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। राज ठाकरे जी ने अजान के मुद्दे पर पूरा एक आंदोलन चलाया है, उनको कहा कि वो बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं और उधर उनको रामलला के दर्शन नहीं होने। देखिए, मैं तो वेलकम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ राज साहब ठाकरे को, जिन्होंने आवाज़ तो उठाई मुगलों के विचारधारा से। तो इसीलिए हम उनका वेलकम करते हैं कि ऐसे शेर की, हिंदू शेर की ज़रूरत है इस राष्ट्र में। नहीं तो मुगल विचारधारा वाले लोग तो हमें खोखला कर रहे हैं। तो आज एक होने की जुट की ज़रूरत है। और इसे अगर शांति भूषण जी नहीं समझ सकते हैं तो जाके थोड़ी देर ध्यान में बैठे। बहुत उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ किया है, तो आज भी कुछ ध्यान में जाके बैठेंगे तो कुछ बुद्धि विवेक उनकी खुलेगी।